नमस्कार। मैं संतोष श्रीवास्तव आपको अपनी मॉरिशस यात्रा के बारे में बताऊंगी। मैंने 26 देशों की यात्रा की है और धीरे धीरे मैं सभी देशों की यात्राओं के रोचक किस्से आपको सुनाती रहूंगी, लेकिन आज मॉरिशस के बारे में बताऊंगी। मॉरिशस की यात्रा समकालीन साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन में प्रतिभागिता दर्ज करने के लिए मैंने की। इसमें पूरे भारत के 26 कथाकारों ने भाग लिया, साहित्यकारों ने। 26 नहीं, 36 थे, 36 रचनाकार थे जिन्होंने भाग लिया। और हम सब शिव सागर एयरपोर्ट पर अक्टूबर 2004 की बात है, अंतिम सप्ताह हम सब शिव सागर एयरपोर्ट पर उतरे। हमारी फ्लाइट ने लैंड किया शाम के 5 बजे। उस समय भारत में 6:30 बजे थे। वहां से हम सीधे लगुना रिसोर्ट गए एक मिनी बस के द्वारा। ये लगुना रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और इस एक समंदर के किनारे है। वहां पर हम सब 36 साहित्यकार रुके। हमें चाय की तलब लगी थी, लेकिन चाय तो वहां बहुत ज्यादा महंगी थी, तो इसलिए हम लोग पत्रकार लोग, साहित्यकार दिन भर चाय पीते हैं, तो कैसे संभव था कि हम उतनी महंगी चाय लेते। तो हम अपने साथ जो टी बैग्स ले गए थे उन्हीं से हमने काम चलाया। दूसरे दिन से हमारे साहित्यिक अधिवेशन शुरू हो गए। तो हम पहुंचे जो जहां पर हमारी मुलाकात सभी मॉरिशस के लेखकों से हुई, तो वो है आर्ट हिंदी हिंदुज्म का ट्यूशंस बोर्ड हिंदी प्रचारणी भवन, तो सभा भवन। वहां पर हमारी मुलाकात हुई अभिमन्यु अनंत जी से, अजामिल माता बदल जी से, राजेंद्र अरुण जी से, और चिंतामणि, जनार्दन, हेमराज, रेणुका, हरि नारायण जी, इन सबसे हमारी मुलाकात हुई। ये सब मॉरिशस के हिंदी लेखक हैं। और अभिमन्यु अनंत ने तो छूटते ही कहा कि आप तो धर्मयुग में संतोष वर्मा नाम से लिखती थी। तो मैंने कहा अब तो हम संतोष श्रीवास्तव नाम से लिखते हैं और आपके सामने हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें वो याद था कि मैं संतोष वर्मा नाम से धर्मयुग में लिखती थी। फिर वहां के क्लासरूम में ही हमारे लंच की व्यवस्था की गई थी। वहां की जो अध्यापिकाएं थी वो हमें दौड़ दौड़ कर लंच परोस रही थी। और उसके बाद हमारा SM भगत जो सभागार था, वहां पर बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन हुआ। यानी ये एक यादगार कवि सम्मेलन था जिसमें मॉरिशस और भारत के रचनाकारों ने भाग लिया था। हिंदू भवन में पता चला कि हमारा जो अगला अधिवेशन है वो जो 24वें समकालीन साहित्य सम्मेलन का अगला अधिवेशन जो होगा वो कृष्णानंद सेवा आश्रम में होगा। तो दूसरे दिन हम लोग कृष्णानंद सेवा आश्रम में गए। ये कृष्णानंद सेवा आश्रम जो है ये रिटायर्ड यानी हैंडीकैप्ड लोगों का है। यहाँ पर अनाथ बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, और उनकी देखभाल की जाती है। तो वहां पर हमारा ये अधिवेशन हुआ और इतना मतलब इतने शानदार तरीके से सबकी रचनाओं का हम लोगों ने पठन पाठन किया, सुना। और वहीं पर एक मॉरिशस बाला ने हमको हम सबके लिए भजन सुनाया कि हारमोनियम पे सुनाया, ढोलक भी बजी, मंजीरे भी बजे कि बाजे रे मुरलिया, हरे हरे बांसों से बनी रे मुरलिया। और मैं अपने संग आओ भारत देखें की CD ले गई थी जो मैंने सभी को उपहार स्वरूप दी। अंतिम दिन यानी हमने 10 दिन की यात्रा मॉरिशस की रखी थी। तो इस 10 दिन की यात्रा का जो अंतिम दिन था उस दिन हमको दिल्ली से आए पूर्व सांसद डॉक्टर रत्नाकर पांडे जी ने प्रमाण पत्र भेंट किए। काफी देर तक उनके साथ चर्चा चलती रही, साहित्यिक चर्चा, बहुत आनंद आया। और अभिमन्यु अनंत जी ने कहा कि हम तो एक बोतल में गंगा जल भरकर मॉरिशस लाए थे, लेकिन आज तो गंगा की धारा ही साहित्य के रूप में मॉरिशस में उमड़ आई है। मित्रों, मॉरिशस जो है वो हमारे पूर्वजों ने ही बसाया है। 200 वर्ष पूर्व भारत में अकाल पड़ा था। तब भोजपुर और बिहार से बहुत से किसान और मजदूर जिनको भोजन की आवश्यकता थी, उनको सब्ज बाग दिखाकर कि तुम वहां पत्थर पलटोगे तो सोना निकलेगा, अंग्रेज समुद्री रास्ते से उन्हें मॉरिशस लाए थे। यहाँ पर उन्हें वो सब सब्ज बाग तो नहीं मिले जो दिखाए गए थे।
बल्कि भूख, बदहाली, उन पर बहुत अधिक अत्याचार हुआ। यहाँ पर गन्ने की खेती होती थी, तो गन्ने के जो पत्ते ब्लेड की तरह धारदार होते थे, उसमें उनको नंगा करके दौड़ाते थे और पीछे से कोड़ों की बरसात होती थी। तो इस तरह उन्होंने बहुत अत्याचार सहा, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को वहां पर सुरक्षित रखा। वो अपने संग रामचरितमानस ले गए थे और तुलसी के बीज ले गए थे, हनुमान जी की पताका ले गए थे। तो हमने जितने भी घर देखे वहां पर उन हिंदू घरों के सामने तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, बिरवा है और हनुमान जी की पताका है, और वो लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं और इस तरह हिंदू धर्म को सुरक्षित रखते हैं। हमने वहां पर देखा कि कुली घाट में जो एक सीढ़ी लगी हुई है जिसमें पहला गिरमिटिया चढ़कर ऊपर आया था, वहीं पर एक महिला की मूर्ति लगी है जो अंजारे कुपेन नाम की महिला थी। वो जैसे ही जहाज से उतरकर सीढ़ियां चढ़ रही थी, एक फ्रांसीसी की गोली उसको लग गई, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई और उसकी वहां पर मूर्ति बना दी गई है। और गांधी जी का वहां पर बहुत ही मतलब मान सम्मान गांधी जी के प्रति बहुत ही अच्छी भावनाएं सबकी है ही। भारतीय लोगों ने बसाया है, भारतीयों के द्वारा बसाया गया है, तो गांधी जी की मूर्ति भी वहां पर है और बहुत ही खूबसूरत वहां पे हे राम लिखा हुआ है। और पूरा जो मॉरिशस है वो एक जीवित ज्वालामुखी से विस्फोट द्वारा पैदा हुआ। ये ज्वालामुखी 85 किलोमीटर गहरा, 85 मीटर गहरा है और इसमें इसका जो गर्त है उसके किनारे आप खड़े होंगे तो बिल्कुल तूफानी हवाएं आपका रास्ता छेक लेंगी। यहाँ पर मैंने देखा कि किसी भी घरों में ना तो ताले लगाए जाते हैं, चोरी नाम से भी ये लोग अपरिचित हैं, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं और इस तरह बहुत ही सौहार्दता का वातावरण है। जो नेता लोग हैं वो भी कारों में जब निकलते हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं होती, अन्य कारों के साथ उनकी कारें भी चलती हैं, कोई सिग्नल पर सबकी कारें रोककर उनकी कार को रास्ता नहीं दिया जाता है। समारोहों में भी अगर वो गए हैं, अगर उनको बुलाया गया है तो मंच पे बिठालते हैं, नहीं बुलाया गया है तो वो ऑडियंस में ही बैठते हैं और बहुत ही मतलब बिल्कुल कॉमन व्यक्ति बनकर बैठते हैं। वहां के नेता, कोई उनके लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं है। ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वहां के जो बाजार मैंने देखे वो बिल्कुल शोरगुल विहीन, भीड़ भाड़ नहीं है, उधर कुछ नहीं है। और चूंकि आबादी वहां की 15 लाख उस समय थी, अब तो सुना है कि आबादी और भी घट गई है, लेकिन जब हम गए थे 2004 में तो 15 लाख की आबादी थी और इसलिए भीड़ भाड़ नहीं लगी और वही सामान सब बिक रहा था जो मैं बम्बई में बिकता हुआ देखती हूँ। तो मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं था बाजार का, लेकिन बाजार मुझे अच्छे लगे, देखे मैंने। वहां पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि वहां पर एक गंगा तालाब है और उस गंगा तालाब में जो भारतीय लोग गंगा जल ले गए थे वो उसमें डालकर उन्होंने उसको गंगा तालाब नाम दिया है, परी तालाब भी उसको कहते हैं। और उसके तट पर ही शंकर जी की पूरी परिवार मौजूद है, पार्वती जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, सब वहां पर मौजूद हैं। गंगा जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है और गंगा से संबंधित जितने भी त्योहार हैं वो सब मॉरिशस के लोग, इवन कांवड़िया लोग भी, कांवड़ों में वो सब प्रथा भी वहां चल रही है। तो इस तरह उन्होंने गंगा को वहां पर जीवित रखा है। वहां पर एक चूंकि बहुत सारे जीवित ज्वालामुखी हैं और एक जगह हमने देखी, समारेल नाम की जगह है, उस समारेल में सतरंगी मिट्टी है जो लावा के विस्फोट से जो लावा निकला, मतलब ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकला वो 7 रंगों का निकला और वो लेयर में वहां पर जम गया है। तो खूबसूरत 7 रंगों का वहां पर आपको दृश्य देखने मिलेगा। उसके आसपास फेंसिंग लगा दी गई है, उधर अंदर नहीं जाने देते ताकि वो लेयर डिस्टर्ब ना हो, मतलब उन लेयर को वहां पे सुरक्षित रखा गया है। और एक मैं आपको बहुत ही रोचक किस्सा सुनाती हूँ
कि हम लोग ग्लास बोट से समंदर में कोरल्स देखने के लिए गए। तो उस ग्लास बोट में जब हम बैठे तो बहुत ही खूबसूरत सब कोरल, मूंगे की चट्टानें और सब रंग बिरंगी मछलियां, सब 2-3 किलोमीटर अंदर चले गए, मतलब समंदर में तो गए। तो इतने में वहां तूफान आने लगा, खूब ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हम लोग बहुत घबरा गए कि मतलब अब क्या होगा। तो जो हमारा नाविक था वो फ्रांसीसी था, उसको बिल्कुल ना तो अंग्रेजी आती थी ना हिंदी आती, उसको कोई भाषा, अपनी भाषा भर वो बोल सकता था, फ्रेंच भाषा। तो हम लोग घबरा के, हम लोग चूंकि लाइफ जैकेट भी पहने हुए थे, फिर भी हम घबरा गए और हमने उससे कहा कि भाई हमें किनारे ले चलो। तो वो क्या समझा कि हमें और अंदर ले चलो, हमें खूब मजा आ रहा है, तो वो और अंदर ले गया समंदर के। तो इस तरह एक बहुत बड़े समुद्री तूफान का हम लोगों ने सामना किया और बहुत आनंद भी आया, डर भी लगा, मतलब डर मिश्रित आनंद था वो। और फिर थोड़ी देर बाद तूफान थम गया था और हम लोग किनारे आ गए। फिर अंतिम दिन हमारी विदाई का दिन था, जो वहाँ के लगुना रिसोर्ट के रिसेप्शन वालों ने बहुत भावभीनी विदाई हमें दी। हमें वहाँ के हेड बेरा ने लौंग और इलायची के पैकेट दिए, जैतून के फलों का अचार दिया। और जब हम एयरपोर्ट आए तो वहाँ का जो अधिकारी था एयरपोर्ट का, उसने हमारा पासपोर्ट देखकर कहा कि अरे आप तो अमिताभ बच्चन की कास्ट की हैं, जय हिंद, जय भारत, ऐसा कहकर उसने हम लोगों को विदाई दी। और बहुत ही अच्छा, मतलब मॉरिशस हमारे लिए बहुत ही यानी देखने लायक, इतना आकर्षक और इतना बढ़िया देश रहा कि वो पहली विदेश यात्रा मेरी यादों में बस गई है। अब मैं आपको कुछ दिनों बाद अपनी अगली विदेश यात्रा के बारे में बताऊंगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।